अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वैस मलिक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर फॉरेन लाइफ इन सिंधु। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं जो आपने चाइना में यूज़ करनी है उनको आप चाइनीज़ एम्बेसी से किस तरह उनकी लीगलाइजेशन करवा सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। एक भाईजान ने सवाल किया था तो उनको वीडियो बना के जवाब दे रहा हूँ। यह सर आपके लिए तवज्जो से सुने जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपकी जो डिग्री है वो आपने जिस भी बोर्ड से पास की हुई है, पंजाब बोर्ड से है या फिर फेडरल या जो भी बोर्ड होते हैं, भूल गए हैं भाई, काफ़ी अर्सा हो गया। तो आपने पहले वहाँ से वो डिग्री अटेस्ट करवानी है। वहाँ से डिग्री जब अटेस्ट होगी तो फिर आपने उसको लेके जाना है फ़ॉरेन ऑफिस में। इस्लामाबाद लाहौर दोनों में जो फ़ॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ पे लेके जाना है, वो आपको अटेस्ट करेंगे। अगर आप अपनी डिग्री को फ़ॉरेन ऑफिस में लेके जाते हैं विदाउट अटेस्टिंग फ्रॉम योर बोर्ड, अपने बोर्ड से अटेस्ट किए बगैर, तो वो आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं करेंगे। ठीक होगा जी। इसलिए पहले आपने बोर्ड से टेस्ट करवानी, उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस लेके जाएंगे, वो आपकी डिग्री वो अटेस्ट करेंगे, ऊपर अपनी मोहर लगा देंगे और अम्बेसी के पास फिर आप लेके जाएंगे। एनी डॉक्यूमेंट जो आप अम्बेसी के पास लेकर जाएंगे उनके ऊपर अगर फ़ॉरेन ऑफिस की स्टैंप नहीं लगी हुई तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप फ़ॉरेन ऑफिस में लेके जाएंगे उनके ऊपर अगर स्टैंप नहीं लगी हुई, आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके जो बोर्ड है, जिस बोर्ड ने इशू किया हुआ, तो भी अटेस्ट नहीं करेंगे। तो भाईजान जहाँ भी आपने लेके जानी है, जहाँ से वो डिग्री इशू हुई है, वहाँ से उसकी पहली वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जब आपके पास आपकी डिग्री फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट हो गई है तो अब आप जाएंगे लाहौर या इस्लामाबाद, दोनों पे जेरी ऑफिस बने हुए हैं। ठीक है जी। आप डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जा सकते, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि अब उन्होंने जेरी ऑफिस बना दिए हैं। अब सारा काम जो है उनके थ्रू होता है। तो जेरी ऑफिस आप जाएंगे तो वहाँ पर आपने अपनी डिग्री जो है वो सबमिट करवानी है, अपना जनाब ID कार्ड और जो पासपोर्ट जो कुछ भी उसके साथ लगा हुआ वो आपने सबमिट करवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपने फुल करना है। उस फॉर्म में सिर्फ ये लिखा होगा कि ये डिग्री आपने किस मकसद के लिए यूज़ करनी है। ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करनी है तो आपका एम्प्लॉयर कौन है, उसका एड्रेस, नाम, पता, फ़ोन नंबर। अगर आपने यहाँ किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन के लिए, एजुकेशन के लिए करनी है तो वो उसके जो है अपना यूनिवर्सिटी का नाम, पता, वो जनाब आपने उसके ऊपर लिख देना। ठीक है, वो आप उनको दे देंगे। इसकी जो लीगलाइजेशन है उसकी जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 10 वर्किंग डेज़ है या 8 वर्किंग डे, इतना ही है। और उसकी जो फ़ीस है वो जनाब मोटी फ़ीस है, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसका कम से कम 12,000 इतना कुछ उसका खर्चा है, वो उसके ऊपर लगेगा। फिर आपको लीगलाइजेशन उसकी करके देना। लीगलाइजेशन जब उसकी हो जाएगी, आपके पास वो रिसीव हो जाएगा, फिर वो डिग्री जब आप चाइना के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको नहीं कर सकते। 31 दिसंबर 2024 से जो पहले की कार्रवाई थी वो इस तरह थी कि आप जब डिग्री को चाइनीज़ एम्बेसी टेस्ट करवा लेंगे, आप जब चाइना के अंदर आएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, आपकी जो पाकिस्तान का यहाँ पे जो एम्बेसी है ना या कंसुलेट ऑफिस है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से टेस्ट करवाएंगे डिग्री, फिर ये चाइना में यूज़ होने के लिए काबिल हो जाएगी। लेकिन अब जनाब उन्होंने ये चक्कर ख़त्म कर दिया। अब जैसे ही आप अपनी डिग्री को चाइनीज़ एम्बेसी से टेस्ट करवा लेते हैं, लीगलाइजेशन उसकी करवा लेते हैं, तो उसके बाद जनाब वो आपको जब चाइना में आपको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी काउंसलेट से या एम्बेसी से उसको दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया जी। ये बात तो सादी हो गई, सिंपल। अब आपने अगर आपकी जो डिग्री है वो पाकिस्तान की नहीं है, आपकी डिग्री भाईजान किसी और मुल्क की है, तो फिर वो डिग्री पाकिस्तान में जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो अटेस्ट नहीं करेगी। आपने अगर UK से डिग्री की हुई है, चाइना से, वो चाइना कह रहा हूँ, अमेरिका से की हुई है, किसी भी और मुल्क से की हुई है, तो आप वो डिग्री उस कंट्री में जो चाइनीज़ एम्बेसी है वहाँ पे भेजेंगे, वो आपको टेस्ट करके देंगे। वो डिग्री अगर आप पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो ये वो उसको टेस्ट नहीं करके देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जहाँ वेरिफिकेशन की कोई स्टैंप इस तरह की नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन है तो वो भी वैलिड नहीं है जनाब। तो देख लें जनाब आपका सिस्टम किधर से किधर चल रहा है। अगर आपने किसी भी मुल्क से डिग्री की हुई है बगैर पाकिस्तान के और आप चाइना में जनाब वाले उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको वो कंट्री छोड़ने से पहले वहाँ की जो चाइनीज़ एम्बेसी है वहाँ से उसकी लीगलाइजेशन करवा लें, नहीं तो बाद में लंबा रफड़ पड़ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का चक्कर है, अभी जनाब थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो इन्होंने थोड़ा सा और आसान कर दिया और ज़्यादा सिस्टम यहाँ ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम में भी इन्होंने कर दिया कि पहले आपको देते थे वो जो होता है ना वर्क परमिट कार्ड,
अब वर्क परमिट कार्ड आपको ये नहीं देते, अब ये आपको देते हैं APP, वो ऐप डाउनलोड करो और उसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन डालो तो जनाब आपका वर्क परमिट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसके ऊपर आ जाती है। ठीक हो गया। अब उसका जो एजुकेशन आपने जो डॉक्यूमेंट सारे वगैरह टेस्ट करवा लिए हैं, करवाने के बाद आपने अगर यहाँ पे जॉब करना है तो आपका जो इनिशियल वीज़ा है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगेगा। पासपोर्ट के ऊपर लगने के बाद आप जब चाइना में तशरीफ़ ले आएंगे तो यहाँ पर तशरीफ़ लाने के बाद जनाब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज़ आपने जनाब एंट्री एंड एग्जिट ब्यूरो को जमा करवाने हैं, यहाँ पर उसको PSP भी बोलते हैं। वहाँ पे जमा करवाने के बाद जनाब आपका जो वर्क परमिट है विद इन 10 डेज़ वो अप्रूव हो जाएगा। पहले 7 दिन लगते हैं उसको, जो इनिशियल प्रोसेस है अप्रूवल होने में। वंस दिस इज़ अप्रूव्ड, वो अप्रूव होने के बाद अगले 2 दिन का काम है, वो आपका जो वर्क परमिट जो है ना इन्फॉर्मेशन वो उसकी जनरेट करेंगे, वो आपको एक दे देंगे, ये आपका वर्क परमिट नंबर है। आप ऐप के ऊपर जनाब लॉगिन करें, लॉगिन विद वर्क परमिट नंबर, उसके बाद जनाब इन्फॉर्मेशन डालें, नाम पता वर्क परमिट नंबर, आप उसको वो बोलेगा आपकी फेस की रिकग्नाइजेशन करो, वो हो जाएगी तो आपका वर्क परमिट जनाब डन। सादा सा प्रोसेस है। पहले इस तरह होता था कि आपका पहले अप्रूव होता था, अप्रूव होने के बाद 20 दिन लगते थे जनाब कार्ड की प्रिंटिंग में, तो ये महीना 1.5 ज़ाया हो जाता था। अभी इन्होंने जनाब बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम कर दिया ऑनलाइन वाला, तो उसके अंदर कार्ड का चक्कर ही ख़त्म हो गया, तो जनाब ठीक है। बात आपसे टॉपिक हो गई है। तो जनाब लीगलाइजेशन का प्रोसेस वेरी सिंपल है, बट आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है जी। पहले आपने अगर अपनी डिग्री बोर्ड से टेस्ट करवानी है, बोर्ड से टेस्ट करवाने के बाद आपने उसको लेके जाना फॉरेन ऑफिस में, वहाँ से टेस्ट करवाने के बाद ये डिग्री इस काबिल हो चुकी है कि आप इसको चाइनीज़ एम्बेसी से लीगलाइजेशन करवा लें। एम्बेसी में आप नहीं जा सकते, आपको जेरी ऑफिस इस्लामाबाद में या लाहौर में देखना पड़ेगा, वो आपको टेस्ट करके देंगे। जो अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर वो लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी के नहीं है तो सम टाइम वो आपको इस्लामाबाद भेज देते हैं। अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो जब मैंने लाहौर में भेजा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ये टेस्ट नहीं होगा, आप इसको इस्लामाबाद लेकर जाएँ। तो बेहतर यह है कि आप वहाँ जाने से पहले उनको फ़ोन कर लें जेरी ऑफिस में और उनको बोलें कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से मैंने ये लिए हुए हैं और इनकी ये मैंने वेरिफिकेशन करवा लिया, तो अब आप मैं लाहौर आऊँ या इस्लामाबाद जाऊँ, तो आपको एक चक्कर बच जाएगा। बाकी जनाब अल्लाह खैर सल्लाह, any more questions just let me know and I will try to explain as much as I can. Thank you very much and Allah Hafiz. This is Awais Malik and you are watching me on my YouTube channel Foreigners Life in Chendu. If you didn't subscribe my channel yet, please hit the subscribe button and click the bell icon so you can receive the new videos. Thank you very much and Allah Hafiz. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ जनाब।